हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है जनरल स्वास्थ्य जो पार्ट है हमारा, जो 12th वाली जो उस चैप्टर से इस क्वेश्चन के लिए मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है एमटीपी। एमटीपी क्या होती है इसके बारे में जानने वाले हैं। एमटीपी क्या होती है? एमटीपी होती है जो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले किसी भ्रूण का गर्भपात करना क्या कहलाता है? जो चिकित्सीय और जो मतलब चिकित्सा के द्वारा होता है उसे चिकित्सा के द्वारा जो गर्भ होता है उसके लिए समाप्त किया जाता है। इसे कहते हैं चिकित्सीय सर्वोदयता का समापन। इसे एमटीपी कहते हैं। एमटीपी क्या होता है? ये 3 महीने जो शुरुआत के 3 महीनों तो गर्भ के जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उसी में कराया जाता है, तभी ये सुरक्षित माना जाता है। अगर इसके बाद में कराते हैं तो जो माता होती है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसका ब्लड ज्यादा बहने लगेगा, या फिर क्या होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम जानते हैं कि एमटीपी है, एमटीपी होती क्या, बॉम्ब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका क्वेश्चन क्या दिया है। जो क्वेश्चन है चिकित्सीय सहायता, जो एमटीपी है इस पर टिप्पणी लिखनी है। इस प्रकार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को कभी मिलता है तो हम इसका आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि जो गर्भावस्था से पूर्ण होने से पहले, जो गर्भावस्था होती है उससे पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जो गर्भ होता है इसका समापन करना, समापन को प्रेरित करना या समाप्त को प्रेरित करना, या चिकित्सीय सहायता का समापन कहते हैं। जो जो यानी कि जो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के लिए हम गिरा देते हैं, गिराना मतलब होता है कि उसे समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एमटीपी, यानी जो चिकित्सीय सहायता का समापन चिकित्सा द्वारा होता है तो चिकित्सीय सहायता का समापन कहते हैं। और ये दुनिया में जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन एमटीपी कराए जाते हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन के कराते हैं, एमटीपी कराए जाते हैं। और विश्व में एक वर्ष में यानी प्रत्येक वर्ष में होने वाले कुल गर्भधारणों में से जो गर्भधारण जो एक साल है, एक वर्ष है, अगर एक वर्ष में होने वाले कुल गर्भधारण है उनमें से 1/5 प्रेरित गर्भपात होते हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक वर्ष में मान लो अगर 500 गर्भपात होते हैं, एक वर्ष में 500 गर्भपात होते हैं तो उसका एक भाग यानी कि 100, जो 100 होते हैं, अगर एक वर्ष में 100 मतलब प्रेगनेंसी रुकती है, यानी 100 प्रेगनेंसी होती है तो उनमें 100 जो 100 भ्रूण होते हैं, 100 भ्रूण क्या कहता है? गिरा दिया जाता है, इन्हें खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक वर्ष में होने वाले विश्व में एक वर्ष में होने वाले कुल गर्भधारणों में से 1/5 प्रेरित गर्भपात द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है भारत सरकार ने एमटीपी के दुरुपयोग क्या होते हैं? एमटीपी के द्वारा हम लिंग की जांच कर लेते हैं कि लड़का है लड़की है। तो जो लड़कियां होती है, लड़कियों के लिए अधिकतर क्या होता है गाँव में, मतलब गाँव क्या, अब तो हर कोई चाहता है कि लड़की ना आए, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसका जो कहते हैं उसे समाप्त कर देते हैं, घर में ही समाप्त कर देते हैं। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? 1971 ईस्वी में एमटीपी को कानूनी स्वीकृति दे दी थी। ठीक है। इस प्रकार का कानून है, ये गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या, जो मादा भ्रूण हत्या होती है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। जो मादा भ्रूण हत्या होती है उसके लिए रोकने के लिए बनाया गया था ये कानून। इसमें लिखा है चिकित्सीय सागरता के समापन अनचाही संतान, चिकित्सीय सागरता का संतान जो समापन कब होता है? जब अनचाही सागरता के मुक्ति पाना, अनचाही सागरता हो जाती है उससे मुक्ति पाना होता है। और असुरक्षित यौन संबंधों का जो परिणाम होता है, या फिर मैथुन के समय जो गर्भ निरोधक उपयोग असफल हो जाते हैं। और वो जो बलात्कार ऐसी घटनाएं होती है, इन घटनाओं के लिए क्या होता है? मान्य होता है। जो एमटीपी होती है ऐसी घटनाओं के लिए मान्य होती है। इसका बात करते हैं आगे के लिखा, इसमें आगे लिखा हुआ है, आगे समझिए, चिकित्सीय सागरता समापन को सागरता की पहली तिमाही अर्थात 12 महीने जो 12 सप्ते तक ही सुरक्षित किया जाता है। जैसे पहली तिमाही मैंने बताया, शुरुआत के कितनी जो 3 मंथ होती है, शुरुआत के 3 मंथ होते हैं उसमें ही क्या माना? सुरक्षित माना जाता है। अगर इसके बाद कराते हैं, इसके बाद में माँ के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती। जो एमटीपी होती है, अगर आपने 3 महीने के बाद में एमटीपी कराते हैं तो क्या माता के लिए क्या असुरक्षित मानी जाती है? और एमटीपी होगी, एमटीपी कुशल शिक्षकों द्वारा, यानी जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं, अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा कराई जाती है, इनकी देखरेख में कराई जाती है। और निर्धारित समय होने पर ही किया जाना चाहिए। जो एमटीपी होता है निर्धारित समय पर, यानी 3 महीने से पहले या 3 महीने तक करा लेनी चाहिए एमटीपी। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अगर सावधानी रहित अगर सागरता होती है, जैसे अगर मान लो सावधानी रहित गर्भपात जटिल कराएंगे, जैसे सावधानी रहित अगर आप कोई सावधानी नहीं बरते हैं और गर्भपात कराते हैं तो आपके लिए बहुत सी क्या मतलब जटिलता का सामना करना पड़ता है। जैसे घातक रक्त प्रवाह हो जाता है, जो मादा होती है उसमें बहुत ज्यादा रक्त का स्राव होता है, जो रक्त स्राव होता है बहुत ज्यादा
रक्तस्राव हो जाता है और संक्रमण हो जाता है, संक्रमण होने के चांस रहते हैं और कभी कभी तो मृत्यु हो जाती है अगर असुरक्षित अगर आप एमटीपी कराते हो तो। बस आज का यही क्वेश्चन था, आज का यही क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।